भोला सोनिया चीज ये है, शायद हो गई होगी। हमारा बिना पढ़े चले गए। टॉपिक का नाम है वेन। आपने देखा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में हर सेट में वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे गए थे, हर सेट में। समझ रहे हो, हर सेट में कोई भी ऐसा सेट नहीं था जिसमें वेन आरेख के क्वेश्चन ना पूछे जा रहे हों आपसे। हर सेट में वेन आरेख के क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ जी, वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख, ठीक है, वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख। अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम चैप्टर में, है ना, अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम चैप्टर में, तो वेन डायग्राम चैप्टर में, वेन डायग्राम चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। वेन डायग्राम चैप्टर में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप्स के क्वेश्चन। समझ रहे हो, पहला टाइप है रिलेशन वाला। पहला टाइप है रिलेशन। जो टाइप फर्स्ट है वो है रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्ट दिए होंगे। जैसे ऑब्जेक्ट क्या दिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे दिए होंगे कि भैया इंडिया, इंडिया, यूपी और बिहार, इंडिया यूपी और बिहार, ठीक है। इंडिया यूपी और बिहार में रिलेशन बताओ, इंडिया यूपी और बिहार में क्या रिलेशन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है, इंडिया यूपी और बिहार को हम किस वेन डायग्राम से बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है जो इंडिया यूपी बिहार को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बेस्ड ऑन रिलेशन बनता है। अच्छा, ये जो रिलेशंस है, इसके लिए थोड़ी सी ना हमारे पास जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारी जनरल नॉलेज, बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक, ठीक है। इसके लिए ना बेसिक जनरल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक जनरल नॉलेज नहीं है तब आप ये क्वेश्चंस नहीं बना सकते। क्योंकि अगर आपको लगता है कि बिहार बेटा अमेरिका में है, तो फिर आप ये क्वेश्चन बनाओगे कैसे। भाई तुम्हें पता होना चाहिए ना कि बिहार कहाँ पर है। अगर तुम्हारे हिसाब से बिहार अमेरिका में है ना, बिहार ऑस्ट्रेलिया में है, बिहार कनाडा में है, बिहार कोलंबिया में है, बिहार साउथ अफ्रीका में है, तो तुम ये क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर ना बेसिक जनरल नॉलेज हमारी होनी चाहिए। बेसिक का मतलब जीरो लेवल वाली जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जीरो लेवल मतलब जो, जिसके लिए किसी भी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। आपके गांव में, आपके शहर में, अपने घर में अगर कोई बिना पढ़ा लिखा भी है तो वो भी बता देगा कि बिहार कहाँ पर है ना। तो ये बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज है, वो जनरल नॉलेज जिसके लिए किताबों की जरूरत नहीं है ना। एक सामाजिक ज्ञान की नॉलेज है जो समाज में बैठने से नॉलेज हमें मिल जाती है, ठीक है जी हाँ। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वेन डायग्राम में, दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो इससे भी ज्यादा आसान है। इससे भी ज्यादा आसान है मतलब जिसमें कुछ वेन डायग्राम पहले से बना के दिए जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में कुछ वेन डायग्राम पहले से बना के दिए जाएंगे और यहाँ पे कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे। यहाँ पे ना कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे लाइक दिस। यहाँ पर, यहाँ पर कुछ कुछ नंबर्स लिखे होंगे और इन वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाएगा कि ये मान लो इंजीनियर है, ये मान लो डॉक्टर है, ये मान लो आर्किटेक्ट है। तो हमसे पूछा जाएगा ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट नहीं है, ऐसे कितने आर्किटेक्ट है जो इंजीनियर नहीं है, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये। और जो तीसरा टाइप है ना वेन डायग्राम में, वो है बेटा मैथ्स, मैथ्स परसेंटेज। वो है मैथ्स परसेंटेज। मैथ्स परसेंटेज में आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कि, है ना, कि इंग्लिश बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी होगी आपको, है ना, हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी होगी आपको, और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी होगी आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आता है और 3 सब्जेक्ट का। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 और 3 सब्जेक्ट वाले ही क्वेश्चन है। रीजनिंग में सिर्फ 2 और 3, 2 और 3 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं आएंगे। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है 2 सब्जेक्ट का तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा। अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है 3 सब्जेक्ट का तो ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। तो वेन डायग्राम चैप्टर में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। और ये मैं कहूंगा कि ये वाला टाइप बहुत आसान है, और उससे भी ज्यादा आसान ये वाला टाइप है। समझ रहे हो, ये भी बहुत आसान है। तीनों ही टाइप बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अल्टीमेट मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो सबसे पहले मैं ना आपको रिलेशन के बारे में समझाता हूं कि हाउ टू चेक द रिलेशंस, है ना। अगर मैं बात करूं रिलेशंस की, तो कितने टाइप के रिलेशन है जो इस चैप्टर में यूज होने हैं सर? इस चैप्टर के अंदर ना टोटल 3 टाइप्स के रिलेशन यूज होंगे। जो पहला टाइप है ना वो है ऑल, ऑल यानी कि सभी। जो पहला टाइप है वो है ऑल, ऑल यानी कि सभी। सभी का जब रिलेशन आता है तो बेटा उसका वेन डायग्राम ना इस तरीके से बनता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑल के रिलेशन को। अच्छा, जो ऑल का रिलेशन होता है ना बेटा वो वन साइडेड होता है। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, दोनों तरफ से नहीं होता। एनालॉजी क्लासिफिकेशन मिसिंग नंबर कब कराओगे? देखो, अगर आपको जल्दी से करते हैं तो आप वीओडी से कर लो, एनालॉजी क्लासिफिकेशन मिसिंग नंबर, है ना। आप वीओडी से कर लो। अगर आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो आप वीओडी से क्लासेस अटेंड कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर इससे किस टाइप किस इससे किस एग्जाम इससे काइट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये हर हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में। बेटा ऑल का रिलेशन बनाया कब जाता है? जैसे कि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, बेटा ऑल का जो रिलेशन होता है ना वो वन साइडेड होता है। ऑल का रिलेशन हमेशा वन साइडेड होता है, मैंगोज और फ्रूट्स। देखो, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं आप लोगों को दो ऑब्जेक्ट में रिलेशन पहचानना सिखाऊंगा। देखो, एग्जाम में ना 3 ऑब्जेक्ट आते हैं, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। एग्जाम में 3 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन निकालना है ना। लेकिन मैं आप लोगों को ना 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन निकालना सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप लोगों को ना 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आ गया निकालना, अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन आ गया तो आप 3 ऑब्जेक्ट के बीच में तो बड़े प्यार से निकाल सकते हो। आप 3 ऑब्जेक्ट के बीच में तो बड़े प्यार से निकाल सकते हो, बहुत प्यार से निकाल सकते हो। ठीक है, आप 3 ऑब्जेक्ट के बीच में तो रिलेशन बहुत प्यार से निकाल सकते हो। अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में निकालना आ गया तो 3 ऑब्जेक्ट के बीच में तो निकाल ही सकते हो। तो बेटा मैंगोज और फ्रूट्स, मैंगोज और फ्रूट्स, आम और फल में क्या रिलेशन है ये बताओ। आम और 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं आते बेटा, 3 ही ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे एग्जाम में। लेकिन हम शुरुआत करेंगे 2 ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हाँ जी, ये बताओ बेटा आम और फल में क्या रिलेशन है? 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 to 3 क्वेश्चंस। चलिए साहब, आम और फल, मैंगोज और फ्रूट में क्या रिलेशन है? दुनिया जानती है कि सर जितने भी आम होते हैं, है ना, जितने भी आम होते हैं वो सारे के सारे क्या है? फल। ऑल मैंगोज आर फ्रूट। तो बेटा आम और फल में ऑल का रिलेशन है, सभी का रिलेशन है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो ऑल का रिलेशन होता है ना ये वन साइडेड होता है। वन साइडेड कहने का मतलब है या तो ये लेफ्ट से राइट होगा या राइट से लेफ्ट होगा। जैसे सारे के सारे जो आम है वो क्या है? फल है। सभी आम फल है। लेकिन बेटा सारे फल आम नहीं है। अगर मैं फल से आम पढ़ूंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा? सम फ्रूट्स आर मैंगोज। इसको अगर मैं आम से फल पढ़ता हूं तो क्या पढ़ता हूं? आम से फल। ये बताओ, आम से फल पढ़ूंगा ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स। लेकिन इसी को अगर मैं फ्रूट से मैंगो पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? सम फ्रूट्स आर मैंगोस, सम फ्रूट्स आर मैंगोस। बट ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा? ये ऑल का रिलेशन कहलाएगा, ना कि सम का। ये सम का रिलेशन नहीं, ये ऑल का रिलेशन कहलाएगा। सभी आम फल हैं, ऑल मैंगोज आर फ्रूट। ये हमेशा ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। मैंगो और फ्रूट के बीच में हम कभी भी सम का रिलेशन नहीं बोलेंगे। हम कभी भी सम का रिलेशन नहीं बोलेंगे। हमेशा ऑल का ही रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है। जैसे कि मान लो मैन एंड ब्रदर्स, आदमी और भाई, बताओ बेटा क्या रिलेशन होगा?
आदमी और भाई के बीच में अगर तुम वेन डायग्राम बनाओगे तो क्या वेन डायग्राम बनेगा? जल्दी से बताओ, मैन और ब्रदर्स के बीच में वेन डायग्राम क्या बनेगा? अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर सम मैन आर ब्रदर, कुछ आदमी भाई हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे हैं? सम मैन आर ब्रदर, सम मैन आर ब्रदर, कुछ आदमी भाई हैं, कुछ आदमी भाई हैं। चलो मैंने आपकी बात मान ली, सम मैन आर ब्रदर। मैंने आपकी बात मान ली, सम मैन आर ब्रदर, कुछ आदमी भाई हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। ठीक है, क्योंकि दुनिया के सारे आदमी तो भाई नहीं होते, कुछ ही आदमी भाई होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कुछ आदमी भाई हैं और ये जो आदमी है ये भाई नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो भाई है ये तो चलो आदमी है, लेकिन ये जो भाई है ये कौन है? ये औरत है। ये जो भाई है क्या ये औरत है? है, ये आदमी नहीं है, ये औरत है? ये जो मैन है, ये जो ब्रदर है, ये कौन है? ये भी तो आदमी है ना। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ब्रदर से मैन की बात करूंगा तो इसको हम पढ़ेंगे ऑल ब्रदर आर मैन। अगर मैं ब्रदर से मैन की बात करूंगा तो हम क्या पढ़ेंगे? ऑल ब्रदर आर मैन। हम क्या पढ़ेंगे? ऑल ब्रदर आर मैन। इसीलिए फाइनली, फाइनली बेटा ये जो रिलेशन है ये सम का रिलेशन नहीं है, ये ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा, ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। क्योंकि मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जो ऑल का रिलेशन होता है ना वो वन साइडेड होता है, इधर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इट डजेंट मैटर कि ऑल का रिलेशन कहां से है। सारे आम फल हैं, सारे भाई आदमी हैं, इन दोनों के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो ऑल वाला ही वेन डायग्राम बनेगा। सम का वेन डायग्राम नहीं बन सकता, सम का वेन डायग्राम कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। ये ऑल के ही रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे तो सर आखिरकार सम का वेन डायग्राम बनेगा कहां? ऐसे तो सर आप हर बार ऑल का ही रिलेशन बना दोगे, लेकिन फिर सम का वेन डायग्राम कहां बनेगा? चलिए साहब, मैंने आपसे कहा इंजीनियर और मैन में रिलेशन बताओ। इंजीनियर और मैन में क्या रिलेशन है? इंजीनियर और मैन में क्या रिलेशन है? क्या दुनिया में जितने भी इंजीनियर हैं वो सारे के सारे मैन हैं? क्या सारे के सारे इंजीनियर आदमी हैं? नहीं सर, सारे इंजीनियर थोड़ी आदमी हैं, कुछ इंजीनियर तो गधे घोड़े भी हैं। हाँ जी, सारे इंजीनियर आदमी नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। क्या दुनिया में सारे आदमी इंजीनियर हैं? नहीं सर, सारे आदमी भी इंजीनियर नहीं है। तो ना तो लेफ्ट से राइट ऑल है, ना ही राइट से लेफ्ट ऑल है, बट डेफिनेटली सम इंजीनियर आर मैन, सम मैन आर इंजीनियर। तो जो सम का रिलेशन होता है ना वो दोनों तरफ से होता है, तब जाके हम ये वाला वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये वाला जब वेन डायग्राम बनेगा तो एक तरफ से ऑल एक तरफ से सम होगा, लेकिन उसको हम बोलेंगे ऑल का रिलेशन। ये वाला जब वेन डायग्राम बनेगा तो एक तरफ ऑल एक तरफ सम है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे इसको ऑल का रिलेशन। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल का रिलेशन। ठीक है, यहां पर क्या होता है? दोनों तरफ से सम होता है, दोनों तरफ से सम होता है ना, दोनों तरफ से क्या होगा? सम होगा, तब जाके ये सम का रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ऑल के रिलेशन में भी सम होता है, समझ लो, लेकिन कहलाता वो ऑल का रिलेशन है। और सम का रिलेशन तब कहलाएगा जब दोनों तरफ से सम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ऑल और सम में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ऑल और सम के रिलेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। इस वाले वेन डायग्राम में क्या अंतर है और इस वाले वेन डायग्राम में क्या अंतर है समझ आ गया होगा। ये वेन डायग्राम तब बनता है जब किसी भी एक तरफ से ऑल हो, और ये वेन डायग्राम तब बनता है जब दोनों तरफ से सम हो। ठीक है, जब दोनों तरफ से कुछ है ना। चलिए साहब, एक तीसरा रिलेशन बचता है यहाँ पे, थर्ड रिलेशन बचता है। थर्ड रिलेशन बचता है जैसे कि यूपी और बिहार। जैसे कि यूपी और बिहार में क्या संबंध है? सर यूपी और बिहार भारत के दो अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग राज्य, तो इनमें कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन आएगा। तो ये जो रिलेशन है ना ये नो का रिलेशन कहलाता। देखो, जब हम एक को दूसरे के नाम से कॉल कर सके तो वहां पे ना रिलेशन स्टैब्लिश होता है, या तो ऑल या सम। जब हम एक को दूसरे के नाम से नहीं बुला सकते तो वहां पे कोई संबंध नहीं होता। जैसे आम को फल बोल सकते हैं, फल को आम कह सकते हैं, आदमी को भाई कह सकते हैं, भाई को आदमी कह सकते हैं, इंजीनियर को आदमी बोल सकते हैं, आदमी को इंजीनियर बोल सकते हैं, लेकिन यूपी को बिहार नहीं बोल सकते, बिहार को यूपी नहीं बोल सकते। हैं तो ये दोनों भारत के राज्य हैं, लेकिन अलग अलग ही आएंगे। इंजीनियर और मैन में सम कैसे होगा? अबे यार,
कुछ इंजीनियर आदमी है और कुछ आदमी इंजीनियर है। भैया कुछ इंजीनियर आदमी है, कुछ इंजीनियर औरत नहीं होंगी। कुछ इंजीनियर मेल है, कुछ इंजीनियर फीमेल है। सारे इंजीनियर थोड़ी आदमी होते हैं, कुछ ही तो इंजीनियर आदमी होते हैं। सारे आदमी थोड़ी इंजीनियर होते हैं, कुछ ही तो आदमी इंजीनियर होते हैं। तो सम का रिलेशन है ना दोनों टाइप से है। हाँ जी। तो अब बताओ, अब तीनों रिलेशन आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए, कि ऑल का वेन डायग्राम कब बनेगा, सम का वेन डायग्राम कब बनेगा, नो का वेन डायग्राम कब बनेगा। ये तीन ही रिलेशन है इस चैप्टर में। पहला रिलेशन, दूसरा रिलेशन, तीसरा रिलेशन। इन तीनों के अलावा कोई रिलेशन ही नहीं है। ये तीन ही रिलेशन है इस चैप्टर के अंदर, है ना। सभी, सभी, कुछ और कोई भी नहीं। सभी, कुछ और कोई भी नहीं। क्रिस्टल क्लियर है सर अब? बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया सर, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। तो बेटा ऑल का रिलेशन याद रखना हमेशा वन साइडेड होता है, सम का रिलेशन बोथ साइडेड होगा, ठीक है। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होगा। अब मैं आपको सामने ना कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, तो आपको हर एग्जाम्पल के लिए ना वेन डायग्राम बनाना है। हालांकि एग्जाम में तीन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं तीन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है और आप जानते हैं कि इस बैच में बिल्कुल हम जीरो लेवल से शुरू करते हैं पढ़ाना, है ना। तो मैं आपको तीन ऑब्जेक्ट की जगह ना दो दो ऑब्जेक्ट के रिलेशन पूछूंगा। मैं आपको तीन ऑब्जेक्ट की जगह ना दो दो ऑब्जेक्ट में रिलेशन पूछूंगा। और किसी की भी हिंदी अगर आपको ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, चेयर और टेबल। बेटा कुर्सी और मेज, कुर्सी और मेज, चेयर और टेबल। ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, ठीक है। ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, माता पिता, माता पिता, माता पिता, ठीक है। कैट डॉग, बिल्ली कुत्ता, कैट डॉग, बिल्ली कुत्ता, कैट डॉग, ठीक है। हाँ जी। इंजीनियर, इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, इंजीनियर और टीचर, ठीक है। इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर नहीं, डॉक्टर और टीचर, डॉक्टर और टीचर, डॉक्टर और टीचर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर टीचर, डॉक्टर टीचर, ठीक है जी। हाँ जी। बॉयज, बॉयज एंड प्लेयर्स, बॉयज एंड प्लेयर्स, लड़के और खिलाड़ी, बॉयज एंड प्लेयर्स, बॉयज एंड प्लेयर्स। सिंगर्स, सिंगर्स एंड डांसर्स, सिंगर्स एंड डांसर्स, ठीक है। सिंगर्स एंड डांसर्स। इनके बीच में रिलेशन जस्टिफाई करना है कि ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है या नो का रिलेशन है आपको, ठीक है। रिलेशन बताना है आपको और कुछ नहीं करना। क्या बनाना है? रिलेशन बनाना है, ठीक है। हाँ जी। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर और चेयर, फर्नीचर और चेयर, फर्नीचर चेयर, ठीक है। फ्रूट्स और ग्रेप्स, फ्रूट्स और ग्रेप्स, ठीक है। विमेन एंड मदर्स, विमेन एंड मदर्स, ठीक है। एंड वाइफ्स एंड मदर्स, वाइफ्स एंड मदर्स, एंड हस्बैंड एंड ब्रदर्स, हस्बैंड्स एंड ब्रदर्स, हस्बैंड एंड ब्रदर्स, है ना। किसी की भी हिंदी ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी की भी हिंदी आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं बिना झिझक किए, ठीक है। इंडिया और दिल्ली, इंडिया और दिल्ली, ठीक है। टीचर और क्लास, टीचर क्लास, पायलट प्लेन, पायलट प्लेन, है ना। चलिए, इनके बीच में रिलेशन जस्टिफाई करो। इनके बीच में क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है या नो का? अच्छा, अभी जो आप रिलेशन जस्टिफाई कर रहे हो ना, वो दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कर रहे हो, दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में।
कभी कभी ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट भी हो जाते हैं बेटा, कभी कभी ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट भी हो जाते हैं, ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। लेकिन फिलहाल आप इन क्वेश्चंस के आंसर दो, जो क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। ई आर इज मीनिंग, ई आर का मतलब है बेटा इंजीनियर, ई आर का मतलब है इंजीनियर, डी आर का मतलब है डॉक्टर, ए आर का मतलब है आर्किटेक्ट, एल आर का मतलब है लेक्चरर। मैं इस वीडियो को बांग्लादेश के पड़ोसी देश इंडिया से देख रहा हूं, मैं इस वीडियो को बांग्लादेश के पड़ोसी देश इंडिया से देख रहा हूं। हाँ जी। और बेटा मैं पाकिस्तान के पड़ोसी देश इंडिया से बात कर रहा हूं। अबे गधे।
कंप्लीट, बन गए सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कुर्सी और मेज में तो रिलेशन होता है। सर कुर्सी और मेज दोनों लकड़ी की बनती है ना। सर कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर है। अरे मेरे भैया, कुर्सी और मेज दोनों लकड़ी की बनती है, कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर है, वो बात अलग है। लेकिन लेकिन क्या आप कभी कुर्सी को मेज कहते हो? कभी आप मेज को कुर्सी बोलते हो? हैं? क्यों भाई? है कभी बोलते हो? नहीं बोलते ना। तो कुर्सी और मेज दोनों अलग अलग है। सर भाई और बहन जेंडर के हिसाब से मेल और फीमेल अलग अलग है। सर माता पिता, देखो ब्लड रिलेशन में तो पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन में संबंध है। लेकिन वेन डायग्राम के हिसाब से इन दोनों के वेन डायग्राम अलग अलग बनेंगे। ठीक है, कुत्ते बिल्ली दोनों जानवर हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग जानवर हैं, दोनों अलग अलग जानवर हैं। समझ रहे हो? इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर अलग डिग्री है, डॉक्टर अलग डिग्री है भाई साहब। ये एमबीबीएस करने के बाद मिलती है, ये हमारी बीटेक की टेक्निकल डिग्री है। ये दोनों ग्रेजुएशन डिग्री अलग अलग है। लेकिन टीचर, टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा। टीचर, क्योंकि इंजीनियर भी टीचर हो सकता है, टीचर इंजीनियर भी हो सकता है। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा। जैसे कि डॉक्टर और टीचर, टीचर डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर टीचर भी होते हैं। भाई जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं, जो एमबीबीएस कॉलेजेस में पढ़ा रहे होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स ही तो हैं। सिंस दे आर टीचिंग, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड डॉक्टर, वो सॉरी टीचर, है ना। क्योंकि देखो सारे डॉक्टर हैं वो पढ़ा रहे हैं, तो टीचर डॉक्टर भी होता है, टीचर इंजीनियर भी होता है। बॉयज और प्लेयर्स, ऐसा कोई प्रोफेशन है तो वो हमेशा सम का रिलेशन देगा। ठीक है। सिंगर डांसर, सिंगर देखो यहाँ पे सिंगर का मतलब अरिजीत सिंह से नहीं है, डांसर का मतलब माइकल जैक्सन से नहीं है। जो डांस कर दे वो डांसर, जो ठुमके लगा दे वो डांसर, जो गाना गा दे ला 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 वो सिंगर। चाहे वो बाथरूम सिंगर हो, चाहे वो कोई भी सिंगर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ जी। चेयर और फर्नीचर, हम जानते हैं कि सारा फर्नीचर चेयर नहीं है, बट ऑल चेयर आर फर्नीचर, बट ऑल चेयर आर फर्नीचर। सारे फ्रूट्स ग्रेप्स नहीं है, बट ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट, बट ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट। सारे विमेन मदर नहीं है, बट ऑल मदर्स आर विमेन, बट ऑल मदर्स आर विमेन। सारी पत्नियां मां नहीं है। क्या सारी पत्नियां मां बनती हैं? नहीं सर, सारी पत्नियां तो नहीं बनती मां। सारी पत्नियां तो मां नहीं बनती है। लेकिन जितनी भी मां बनी है वो सभी किसी ना किसी की तो पत्नी होंगी। अबे पत्नी बनने से पहले तो उसको मां बनना पड़ेगा, सॉरी 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 सॉरी, मां बनने से पहले तो उसको पत्नी बनना पड़ेगा। तो दुनिया की जितनी भी माताएं हैं बाय डिफॉल्ट वो किसी ना किसी की पत्नी है। ऑल मत अकॉर्डिंग टू, देखो अवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस के हिसाब से। बाकी सिलेबस के बाहर तो कुछ भी जायज है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से अगर किसी को मां बनना है तो पहले उसको पत्नी बनना पड़ेगा। तो ऑल मदर्स आर वाइफ्स, यहाँ पे ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल। बेटा सिंगर डांसर दोनों में सम का रिलेशन होगा। सिंगर डांसर भी होता है, डांस जो गाना गा दे वो सिंगर, जो डांस कर दे वो डांसर, है ना। हाँ जी। सिंगर डांसर सम का रिलेशन है, कुछ सिंगर डांसर है, कुछ डांसर सिंगर है। फर्नीचर चेयर में, चेयर तो प्लास्टिक की भी होती है। एक बच्चा कह रहा है फर्नीचर चेयर में, चेयर तो प्लास्टिक की भी होती है। तो तुमसे ये किसने कह दिया कि फर्नीचर में सिर्फ लकड़ी का सामान आता है? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लफ्ते जिगर, फर्नीचर में लोहे का भी सामान आता है, लकड़ी का भी आता है, प्लास्टिक का भी आता है, कांच का भी आता है, स्टील का भी आता है, एल्यूमिनियम का भी आता है। जब तुम फर्नीचर की शॉप पे जाते हो, वहां लोहे की अलमारी भी मिलेगी, वहां स्टील की अलमारी भी मिलेगी, वहां लकड़ी की भी मेज मिलेगी, वहां लोहे की भी मेज मिलेगी, वहां प्लास्टिक की भी कुर्सी मिलेगी। वो सब फर्नीचर पे ही मिलेगा तुम्हें। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। समझ रहे हो? आठ बेटा, लड़के जो लड़के गेम खेल रहे हैं, जो लड़के अपने स्कूल में गेम खेलते हैं वो खिलाड़ी हैं। तो कुछ लड़के, सारे लड़के तो खिलाड़ी नहीं होते, लेकिन कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ी लड़के हैं। और टीचर जो है डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर टीचर भी होता है। भाई एमबीबीएस कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं, वो एमबीबीएस वालों को जो पढ़ाते हैं वो सब टीचर हैं, लेकिन वो ऑलरेडी डॉक्टर होते हैं सारे के सारे। इंजीनियर डॉक्टर में सम का रिलेशन नहीं करना, इंजीनियर डॉक्टर अलग अलग। ठीक है। हाँ जी। देखो हस्बैंड और ब्रदर्स, हस्बैंड और ब्रदर्स, है ना, पति और भाई, दोनों में क्या रिलेशन है? तुम कहोगे सर पति और भाई तो अलग अलग है, पति अलग है भाई अलग है। तुम कहोगे सर पति तो अलग है भाई अलग है। नहीं 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 भैया, कुछ पति भाई होते हैं, कुछ भाई पति होते हैं। कुछ पति भाई होते हैं, कुछ भाई पति होते हैं।
ये मत समझना कि जिसका भाई उसी का पति। अरे यार तुम गलत समझते हो। देखो दुनिया में जितने भी पति हैं, दुनिया में जितने भी पति हैं जरूरी नहीं है वो किसी के भाई हो। दुनिया में जितने भी पति हैं जरूरी नहीं है वो किसी के भाई हो। भाई हो सकता है कि कुछ पति ऐसे हैं जो किसी के भाई ना हो, तो जरूरी नहीं है सारे पति भाई हैं। कुछ ही पति भाई होते हैं, और जरूरी नहीं है दुनिया में जितने भी भाई हैं उनकी शादी हो और वो पति बने। सलमान भाई, दुनिया में जितनी भी भाई हैं जरूरी नहीं है वो किसी ना किसी के पति हो। इसलिए कुछ भाई पति होते हैं, कुछ पति भाई होते हैं, इसीलिए सम का रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, दुनिया में जितनी भी माताएं हो सभी की सभी पत्नियां हैं। ऑल मदर्स आर वाइफ्स। बेटा सारी, सारी की सारी, ओहो, हाँ सही है सही है सही है। सारी की सारी पत्नियां मां नहीं होती हैं, लेकिन सभी मां पत्नी होती हैं। सारी पत्नियां मां नहीं बनेंगी, लेकिन सभी मां जो होंगी वो डेफिनेटली किसी ना किसी की पत्नी होंगी। ऑल मदर्स आर वाइफ्स, ऑल मदर्स आर वाइफ्स। ऐसे ही ये भी क्या है, ये सम का रिलेशन है। अच्छा दिल्ली कहाँ पर है सर? दिल्ली तो सर भारत में है। अच्छा सर टीचर कहाँ होता है? सर टीचर तो क्लास में होता है। अब ये मत कहना कि सर कुछ टीचर तो अपने घर से क्लास लेते हैं। कुछ टीचर तो अपने घर से क्लास लेते हैं, सारे टीचर क्लास में कहाँ है? बेटा ये अकॉर्डिंग टू स्पेस, जब हम अकॉर्डिंग टू स्पेस बात करते हैं ना, जब हम अकॉर्डिंग टू स्पेस बात करेंगे तो वहां पे हमेशा ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि सम होगा बट हम ऑल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। बॉयज एंड प्लेयर्स, प्लेयर्स बेटा खिलाड़ी। जैसे मान लो स्कूल है, स्कूल में लड़के हैं तो वहां पे प्लेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? जो लड़के है ना क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो सारे प्लेयर्स ही तो हैं। तो इसीलिए बॉयज प्लेयर में सम का रिलेशन होगा, क्योंकि दुनिया में जितने लड़के हैं वो सारे प्लेयर नहीं है। क्या दुनिया के सारे लड़के कोई ना कोई गेम खेलते हैं? नहीं सर, कुछ ऐसे लड़के जो कुछ भी नहीं खेलते। इसलिए सम बॉयज आर प्लेयर। चलिए सीजीएल प्रीलिम्स का पेपर हो गया, बहुत बढ़िया। सीजीएल में फुल सही है, बहुत बढ़िया। बच्चे बहुत पूरा पूरा सही करके आए, क्योंकि सब क्लास के ही क्वेश्चन है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, है ना। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक्स्ट्रा आउट ऑफ कंटेंट पूछा जा रहा हो एग्जाम में, है ना। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारे टीचर सारा सिलेबस कराते तो इसीलिए वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। पायलट और प्लेन में क्या रिलेशन है बेटा? पायलट और प्लेन, बेटा पायलट और पायलट कहाँ होता है? पायलट प्लेन में होता है ना। अब ये मत कहना सारे पायलट थोड़ी प्लेन में होता है, कुछ पायलट अपने घर पे भी तो सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पायलट प्लेन में होता है। छठे वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? इंजीनियर और टीचर। बेटा टीचर हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा। अबे मैं खुद इंजीनियर हूं, मैं खुद टीचर हूं, तो कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं, कुछ टीचर इंजीनियर होते हैं। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा एक्सेप्ट स्टूडेंट। जैसे कि अगर मान लो पूछा जाए टीचर और स्टूडेंट, तब टीचर स्टूडेंट को हमें अलग अलग करना है। लेकिन अगर मान लो ये वाला वेन डायग्राम नहीं दे रखा, तब हम ये वाला वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हैं टीचर स्टूडेंट के लिए। अगर ये वाला वेन डायग्राम नहीं है तो फिर हम ये वाला वेन डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 185। 1 में क्या दिक्कत है कुर्सी और मेज अलग अलग है। 8 में क्या दिक्कत है? बॉयज प्लेयर सम का रिलेशन है। बता तो तुम बिल्कुल पिट के मानोगे क्या अब? बिल्कुल ही। एक बच्चा कह रहा है कुछ पायलट बस में भी तो होते हैं। बेटा बस वाले पायलट को ना ड्राइवर बोलते हैं, ट्रेन के पायलट को लोको पायलट बोलते हैं। ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट बोलते हैं, बस चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं, और प्लेन चलाने वाले को ही पायलट बोलते हैं सिर्फ। समझाए? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में क्या दिक्कत है? सारे टीचर क्लास में होते हैं, टीचर क्लास में ऑल का रिलेशन होगा, टीचर इज इन क्लास है। सर आई एम स्टूडेंट बट आई एम ऑल्सो योगा टीचर। तो तभी तो मैं बता रहा हूं कि टीचर और स्टूडेंट में सम का भी रिलेशन कंसीडर कर लेते हैं। 13 नंबर में क्या दिक्कत है तुम्हें? दुनिया की जितनी भी माताएं हैं वो सभी ना सभी किसी ना किसी की तो पत्नी होंगी। अच्छा माँ बनेगी, माँ कब बनेगी? जब पहले पत्नी बनेगी, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज है, तो पहले वो पत्नी बनेगी, देन आफ्टर ही तो माँ बनेगी। तो जितनी भी माँ है दुनिया में वो सभी किसी ना किसी की पत्नियां हैं, ऑल मदर्स आर वाइफ्स। 14 नंबर में क्या दिक्कत है? हस्बैंड ब्रदर सम का रिलेशन है, दुनिया के सारे पति जरूरी नहीं है किसी के भाई हो।
दुनिया के सारे भाई जरूरी नहीं है किसी के पति हो भैया, कुछ भाइयों की शादी हो जाती है, पति बन जाते हैं, कुछ की शादी नहीं हो पाती, वो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं कुंवारे, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है तुम्हें? पायलट, और पायलट कहाँ होता है? प्लेन में ही तो होता है। अबे तुमने हर क्वेश्चन को 10-10 बार रिपीट करा लिया, हट, बेवकूफ नहीं तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैंने यहाँ पर जो रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिखाया, सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जबकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो तीन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है। अब हम सीखेंगे कि सर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हमें कैसे चुटकी बजाते सॉल्व करना है? हाँ जी, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को, क्योंकि आपने तो दो दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन निकालना सिखा दिए। सर तीन तीन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तीन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को जज कैसे करेंगे, जरा ये देखते हैं। तीन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन जज कैसे होगा? जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने, बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु, कैट, डॉग और पेट। देखो, कैट, डॉग और पेट, कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन देखते ही इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी, कभी कभी नहीं बनेगी। अब मैंने आपको ना इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करना सिखाया। अब देखो, जो इंडिविजुअल रिलेशन मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया ना, उस रिलेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखो, आप इंडिविजुअल रिलेशन निकालो, कैट और डॉग में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। कैट और डॉग में यानी कि नो का रिलेशन 100% होना चाहिए। यहाँ पे तीनों में ऑल का रिलेशन है, यहाँ पे तीनों में ऑल का रिलेशन है, कहीं भी नो है नहीं है, तो ऑप्शन ए तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। अच्छा ये बताओ, डॉग और पेट में क्या रिलेशन है? कुत्ते और पालतू जानवर में, कुत्ते और पालतू जानवर में क्या रिलेशन है? सर अगर मैं कुत्ते और पालतू जानवर की बात करूं ना, तो सभी कुत्ते पालतू जानवर नहीं होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ कुत्ते हमारे जंगली भी होते हैं। कुछ कुत्ते पालतू होते हैं और कुछ कुत्ते जंगली भी होते हैं। जंगली कुत्ते देखे हैं तुमने? कुछ बिल्लियां पालतू भी होती हैं, कुछ बिल्लियां जंगली, जंगली बिल्ली देखी है तुमने? है? तो यहाँ पे दो सम और एक नो है, दो सम और एक नो है, तो यहाँ पे दो सम और एक नो है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैट, पेट और डॉग। सभी बिल्लियां पालतू नहीं होती, सभी कुत्ते पालतू नहीं होते, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ बिल्लियां पालतू होती हैं। अगर मान लो ऑप्शन बी नहीं दे रखा है, तब हम दूसरा बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? सेकंड बेस्ट ऑप्शन। फिर जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा ये, फिर सारे कुत्ते बिल्ली को हम पालतू जानवर की कैटेगरी में डाल देंगे। तो ये जो ऑप्शन सी आप बता रहे हो ना, ये सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। इन चारों में से जो बेस्ट है वो ऑप्शन बी है। अगर ऑप्शन बी एग्जाम में प्रेजेंट नहीं है, देन गो फॉर ऑप्शन सी, देन गो फॉर ऑप्शन सी। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। तो इंडिविजुअल रिलेशन से क्या पता चल जाता है? इंडिविजुअल रिलेशन से ना हम ऑप्शंस को जल्दी एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करो और उस रिलेशन के हिसाब से ऑप्शन छांट लो। अगर बात चली है इंडिविजुअल रिलेशन की, अगर बात चली है इंडिविजुअल रिलेशन की, तो क्यों ना सबसे पहले हम वेन डायग्राम ही बना ले। ये सर तीन ऑब्जेक्ट में कितने टाइप के वेन डायग्राम बनते हैं? तीन ऑब्जेक्ट में सर पहला वेन डायग्राम ये वाला बनता है। जब तीनों में क्या रिलेशन होता है, जैसे मान लो तीन ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जी, जब तीनों में ऑल का रिलेशन होगा, एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन, वाई और जेड में ऑल का रिलेशन, एक्स और जेड में ऑल का रिलेशन, तब हम वहां पे ये वाला वेन डायग्राम यूज करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे इंडिया, इंडिया, जयपुर और राजस्थान, इंडिया, जयपुर और राजस्थान। अगर आप तीनों में रिलेशन आइडेंटिफाई करो, एक बच्चा है जो फालतू के ब्लैंक मैसेज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, इस बच्चे को परमानेंट ब्लॉक कर दो करियर एप्लीकेशन से। हाँ जी, इंडिया, जयपुर और राजस्थान, अगर इन तीनों में रिलेशन आइडेंटिफाई करें, तो भैया इंडिया और जयपुर में क्या रिलेशन है? सर इंडिया और जयपुर में ऑल का रिलेशन है, क्योंकि जयपुर कहाँ है? जयपुर भारत में है। अच्छा, जयपुर और राजस्थान में ऑल का रिलेशन है, जयपुर कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है। अच्छा, इंडिया और राजस्थान में ऑल का रिलेशन है, क्योंकि राजस्थान कहाँ है? राजस्थान इंडिया में है। राजस्थान का इंडिया में है, इसीलिए इन तीनों के लिए तीनों में ऑल का रिलेशन है, तीनों में ऑल का रिलेशन है, तो ये वाला वेन डायग्राम आ जाएगा, तीनों में ऑल का रिलेशन है। और कैसे आ जाएगा? सर जयपुर,
जयपुर इज इन राजस्थान एंड राजस्थान इज इन इंडिया। जयपुर इज इन राजस्थान, राजस्थान इज इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन आता है जिसमें तीनों में ऑल का रिलेशन होता है, तो ये वाला वेन डायग्राम हमें बनाना है, ये वाला वेन डायग्राम। दूसरा जो रिलेशन है वो ये वाला है, तीनों में सम का रिलेशन। अगर तीनों में सम का रिलेशन है तो हम सेकंड ऑप्शन बनाएंगे, अगर तीनों में सम का रिलेशन है। और अगर तीनों में नो का रिलेशन है, अगर तीनों में नो का रिलेशन है तो हम ये वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम बनाऊंगा, अब मैं यहाँ पर कुछ वेन डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, नन ऑफ दीज नहीं आएगा बेटा वेन डायग्राम वाले हो कैटेगरी में, नन ऑफ दीज कभी नहीं आएगा, एक ना एक, क्योंकि हमें ना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, नन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। अब मैं यहाँ पे कुछ वेन डायग्राम बनाऊंगा, आप बताना ये वेन डायग्राम क्यों बनाया गया, इस वेन डायग्राम बनाने के पीछे रीजन क्या था, है ना, तीनों ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होना चाहिए, तब जाके ये वेन डायग्राम बनेगा। तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, तब जाके ये वाला वेन डायग्राम बनेगा। आप बताओ तीनों ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होना चाहिए, तीनों रिलेशन आइडेंटिफाई करो आप, तीनों रिलेशन आइडेंटिफाई करो। हाँ जी, तीनों ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होना चाहिए जिस हिसाब से हम ये वेन डायग्राम बना रहे हैं। हम्म, तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में टोटल बनेंगे बेटा 10 वेन डायग्राम, 10 के अलावा 11वां वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता, 10 के अलावा 11वां वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। हम्म, बताओ। मान लो कि ये एक्स है, ये वाई और ये जी है, ये बताओ एक्स वाई जी में क्या रिलेशन है, एक्स वाई जी में आपस में क्या रिलेशन है, जिसके हिसाब से इन वेन डायग्राम्स को बनाया जा रहा है, जिसके हिसाब से इन वेन डायग्राम्स को बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसके हिसाब से इन वेन डायग्राम्स को बनाया जा रहा है। चलिए आप तसल्ली से रिलेशन, मैं तुम एक बच्चा ना एग्जाम्पल दे रहा मुझे, इंडिया दिल्ली और यूपी। हाँ बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया तुमने चौथे क्वेश्चन का, इंडिया के अंदर दिल्ली और यूपी दोनों अलग अलग है। बहुत बढ़िया, गुड जॉब बेटा। लेकिन तुम एग्जाम्पल अपने मन में रखो, ठीक है।
दोस्तों, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। तो भैया, एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? नो का रिलेशन है। वाई और जेड में ऑल का रिलेशन है, और जेड और एक्स में भी ऑल का रिलेशन है। दो ऑल और एक नो। यहाँ पे तीनों ऑल हो गए, यहाँ पे दो ऑल और एक नो हो गए। बेटा, एक्स और वाई में सम का रिलेशन है, वाई और जेड में ऑल का रिलेशन है, जेड और एक्स में भी ऑल का रिलेशन है। तीनों ऑल हो गए, दो ऑल और एक नो हो गया, दो ऑल और एक सम हो गया। ठीक है। एक्स और वाई में एक्स और वाई में सम का रिलेशन है, वाई और जेड में एक्स और वाई सम, वाई और जेड सम। एक्स और जेड में नो, दो सम एक नो, दो सम और एक ऑल भी आएंगे। एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई और जेड में नो का रिलेशन है, जेड और एक्स में भी नो का रिलेशन है। एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई और जेड में सम का रिलेशन है, वाई और जेड सम, जेड और एक्स में नो का रिलेशन है। एक्स और वाई में सम का रिलेशन है, वाई और जेड में भी सम का रिलेशन है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है ना। वाई और जेड में, यहां पे ना वाई को मैं इधर लिख देता हूं। हाँ जी। एक्स और वाई ऑल, वाई और जेड सम, जेड और एक्स सम। एक्स और वाई बेटा सम का रिलेशन है, वाई और जेड नो का रिलेशन है, जेड और एक्स नो। यस। तो ये टोटल 10 वेन डायग्राम बनेंगे, 10 के अलावा 11वां बन ही नहीं सकता। 10 के अलावा बेटा 11वां बन ही नहीं सकता। 10 के अलावा कुछ बच्चे हैं, आज दो तीन बच्चे हैं जो एक ही कमेंट को कम से कम 10-10 बार किए जा रहे हैं। पता नहीं आज उन्होंने भांग खा ली है, क्या कर लिया है। ये तो भगवान ही मालिक है। या तो आज ये परमानेंट ब्लॉक हो जाएंगे बच्चे मेरे हाथों से, या पिट जाएंगे। जी। छठे में सम 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 होगा आई थिंक। एक बच्चा कह रहा है सर तीनों में सम होगा। अरे गधे, एक्स और वाई में दोनों में सम है, वाई और जेड में दोनों में सम है। और बेटा जेड का गोला और एक्स का गोला तो अलग अलग है, तो दोनों में नो नहीं होगा। जेड और एक्स में नो नहीं होगा। सातवें में एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है। वाई और जेड दोनों सर्कल अलग अलग है, नो। जेड और एक्स दोनों सर्कल अलग अलग है, नो। दोनों सर्कल अलग अलग है, नो। हाँ जी। बता, कौन सा नहीं समझ आया? बहुत तो सिंपल है। अगर एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है तो यही तो वेन डायग्राम बनेगा, एक्स वाई। है, इसमें दिक्कत ही क्या है भाई साहब? ऑल सम नो समझ नहीं आ रहे तुम्हें? साथ सही है, ऑल करेक्ट। मौज आ गई सर, गजब। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। 8 नंबर बेटा, एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, ऑल एक्स और वाई। वाई और जेड में सम का रिलेशन है, सम वाई और जेड। और जेड और एक्स में नो का रिलेशन है, नो जेड इज एक्स। नो जेड इज एक्स। बहुत 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 उम्दा, बहुत शानदार। चलिए साहब, अब तुम बेटा ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, बाकी बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी की हिंदी ना आए तो मुझसे पूछो। ये भारत है, ठीक है, ये जयपुर है, और ये राजस्थान है। हाँ जी, तीनों ऑब्जेक्ट में रिलेशन निकाल के आंसर दे दो, या फिर अगर डायरेक्ट तो इमेज तुम्हारे दिमाग में बनी है तो आप डायरेक्ट इमेज भी बता सकते हो। अगर डायरेक्ट इमेज तुम्हारे दिमाग में है तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट इमेज भी तुम्हारे दिमाग में तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ जी, अगर आप डायरेक्ट वेन डायग्राम बना रहे हैं तो सही है। अगर आप डायरेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना पा रहे, अगर आप डायरेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना पा रहे तो इंडिविजुअल रिलेशन से भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिलेशन से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट वेन डायग्राम नहीं बना पा रहे तो इंडिविजुअल रिलेशन से भी कर सकते हैं। यस, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया मेरे दोस्तों, हैं? हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। आप लोग जानते हैं जयपुर भारत ऑल, जयपुर राजस्थान ऑल, राजस्थान भारत ऑल, तीनों में ऑल का रिलेशन है। जयपुर राजस्थान में, राजस्थान भारत में है। सर महिला, पत्नी और माता, इन तीनों में आपस में रिलेशन बताओ। बेटा महिला और पत्नी में क्या रिलेशन है? दुनिया की सारी पत्नियां महिलाएं हैं, ऑल का रिलेशन है सर। ऑल वाइफ्स आर विमेन। सारी, देखो सारी वाइफ्स है ना विमेन है, सारी महिलाएं पत्नी नहीं होती, सारी दुनिया की सारी महिलाएं पत्नियां नहीं होती हैं, लेकिन सारी पत्नियां महिलाएं होती हैं, तो ऑल का रिलेशन है। बेटा सारी पत्नी मां नहीं बनती है, सारी पत्नी मां नहीं बनती, लेकिन जितनी माताएं हैं दुनिया में, सभी की सभी माताएं कौन है? पत्नियां हैं। सारी महिलाएं मां नहीं बनती हैं, लेकिन सारी की सारी जो माताएं हैं वो महिला है। सारी की सारी जो माताएं हैं वो महिला है। अगेन तीनों में ऑल का रिलेशन है।
ऑल मदर्स आर वाइफ्स, ऑल वाइफ्स आर विमेन, ऑल वाइफ्स आर विमेन, तीनों में ऑल का रिलेशन है। आप इंडिविजुअल रिलेशन निकालो पहले, अगर आप कंफ्यूज हो तो। देखो पायलट कहाँ होता है प्लेन में, प्लेन कहाँ होता है स्काई में, तीनों में ऑल का रिलेशन है। पायलट प्लेन में होता है, प्लेन स्काई में, अकॉर्डिंग टू स्पेस। और शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है। ये मत कर देना कि सर टाई को तो शर्ट के ऊपर बांधते हैं, पैंट को अलग कर देते हैं। शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है। शर्ट अलग, टाई अलग, पैंट अलग। ठीक है, शर्ट अलग है हमारी, टाई अलग है, पैंट अलग है। कोई रिलेशन थोड़ी है तीनों में आपस में। शर्ट अलग, टाई अलग, पैंट अलग, है ना। शर्ट अलग, टाई अलग, पैंट अलग। कार, बस और जहाज, ये जहाज है, हवाई जहाज। सूर्य, या तो क्वेश्चन को देखते ही इमेज तुम्हारे दिमाग में बन जाएगी, नहीं बनती है तो आप इंडिविजुअल रिलेशन निकाल लो। इंडिविजुअल रिलेशन निकालना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, इंडिविजुअल रिलेशन निकालना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, हाँ जी, उसमें आप लोग परफेक्ट हो चुके हो इंडिविजुअल रिलेशन निकालने में। इंडिविजुअल रिलेशन निकालने में परफेक्ट हो चुके हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इंडिविजुअल रिलेशन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्रिस्टल क्लियर सर, मौज आ गई सर। हैं, हाँ जी। पायलट प्लेन में कैसे रिलेशन बना सर? पायलट कहाँ होता है? पायलट प्लेन में होता है कि नहीं होता? पायलट प्लेन में होता है कि नहीं होता, ये बता भाई। हाँ सर, पायलट प्लेन में होता है। पायलट होता है प्लेन में। पायलट कहाँ होता है? प्लेन में। और प्लेन कहाँ होता है? प्लेन होता है स्काई में। अकॉर्डिंग, जैसे क्लास टीचर, क्लास कहाँ होता है, सॉरी टीचर कहाँ होता है क्लास में, सेम उसी तरीके से जैसे क्लास टीचर वाला कंसेप्ट है, सेम उसी तरीके से। बस अलग, प्लेन अलग सर। काल अलग है, बस अलग है, प्लेन अलग है, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है सर। सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है। अब ये मत कहना बेटा चंद्रमा है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है ना। नहीं, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है, इंजीनियर, अध्यापक, महिला। मैंने आपसे क्या बोला था कि टीचर हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा। टीचर इंजीनियर के भी साथ सम देगा, विमेन के साथ भी सम देगा। और इंजीनियर और विमेन में भी सम का रिलेशन है, तो भैया यहाँ पे तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन डी। यहाँ पे तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन डी। तीनों में सम का रिलेशन है, ऑप्शन डी, है ना। हाँ जी। हस्बैंड, पत्नी, हस्बैंड वाइफ और फैमिली, देखो पति पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा है ना। हस्बैंड और वाइफ अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों परिवार के हिस्से हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? परिवार का हिस्सा। भैया दोनों को दोनों परिवार का हिस्सा है, दोनों को दोनों परिवार का हिस्सा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बाकी हम इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।